ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टाइम दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा अर्ज किया है कि भाई एक बच्चे के लिए उसके पापा से बड़ा नहीं होता कोई हीरो। एक बच्चे के लिए उसके पापा से बड़ा नहीं होता कोई हीरो। पर क्या आज के मैच में कामाविंगा एक दिन के लिए बन सकता है हमारा कैसमीरो? जी हाँ दोस्तों, इसी प्यारी सी शायरी के साथ वेलकम टू द फिनाले वाली वीडियो ऑफ द Copa del Rey semi-final between Real Madrid and Barcelona, the first round of the 3 El Clasico that are going to happen in less than 35 days। दोस्तों तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या रियल मैड्रिड का परफेक्ट प्लान होना चाहिए इस मैच को लेकर, और क्या कैसेमीरो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए किया था और वो कामाविंगा हमारे लिए कर सकते हैं, और उसके साथ ही क्या इस परफेक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक परफेक्ट लाइनअप हो सकती है। बट सबसे पहले, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, नो मैटर आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, अपने अपने सब्सक्राइब बटन को जल्दी से फटाफट TCSB के दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए एल क्लासिको का फाइनल फर्स्ट लेग का प्रिडिक्शन क्या है। इज इट 2-0, 2-1? क्या रियल मैड्रिड क्लीन शीट रख सकते हैं या बार्सिलोना विल बी एबल टू विन एट सैंटियागो बर्नेब्यू? क्या लगता है आपको? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों बात करते हैं रियल मैड्रिड की लाइनअप की, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साथ ही साथ क्या लाइनअप खिला के क्या करा था बार्सिलोना के साथ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरीबडी इज आस्किंग क्या रियल मैड्रिड को प्रेस करना चाहिए, मिड ब्लॉक बनाना चाहिए? इफ यू आस्क मी, भाई प्रेस करना चाहिए दोस्तों। नो पेड्री, गावी होगा, फ्रेंकी डियोंग एंड बुस्केट्स खेलने वाले। येस, देयर मिडफील्ड लुक सॉलिड। अगर आप बात करो, अब डिफेंस की बात करो तो वहां पर कुंदे होगा, अरो होगा, क्रिस्टेंसन इज अगेन अ डाउट, और एक तरफ बाल्दे होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई बीच में अगर क्रिस्टेंसन नहीं है तो अलोंसो खेलेंगे, या फिर वहां पर आपको खेलते हुए देखेंगे एरिक गार्सिया। तो एक लूप होल तो रियल मैड्रिड को पता ही है। तो रियल मैड्रिड शुड प्रेस बार्सिलोना एज हार्ड एज पॉसिबल। और फिर आप देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड वन थिंग वेरी वेल, दे ट्राइड टू विन द बॉल हायर अप द पिच। जितनी ऊपर आप बॉल जीतोगे वहां पर आप क्या कहते हैं वांटेड पोजीशन में होगी बार्सिलोना की डिफेंस, और वहां पर मिस्टेक्स करने की बार्सिलोना डिफेंस की ज्यादा है। वेयर एज जब रियल मैड्रिड के पास बॉल हो एंड देन वी आर प्लेइंग पासेस एंड देन वी आर बिल्डिंग अप अटैक, तो बार्सिलोना की डिफेंस भी प्रिपेयर्ड होगी। बट जहां पर हम बुस्केट्स को प्रेस करते हैं और वहां पर बॉल लेते हैं, जैसे कि उस मैच में फ्रेड को आप देखो, फ्रेड का एक ही काम था कि बार्सिलोना को बॉल पे सेटल होने नहीं देना। वो फ्रैंकी डियोंग से बॉल नहीं जीत पाता, वो बुस्केट से बॉल जीत नहीं पा रहा था, शायद कैसे से भी नहीं जीत पाता, बट वो प्रेस करता जा रहा था। वो जो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का जो उसने उस मैच में एक ब्रिलियंट काम किया, और वहां पर कैसेमीरो वाज रेडी टू विन द सेकंड बॉल। जहां पर फ्रेड क्या कहते हैं प्रेस करता था बार्सिलोना के मिडफील्ड को, और वो एक टच ज्यादा लेते थे या एक मतलब हड़बड़ाहट में एक पास गलत करते थे, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए वहां पर कैसेमीरो वाज ऑलवेज देयर एंड विदाउट कमिटिंग अ फाउल। ये बात सबसे अच्छी थी उस मैच में कैसेमीरो की। एंड भाई अगर आपने बार्सिलोना को सेटल होने दिया, चाहे उनके कितने भी बड़े प्लेयर मिस हो, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। चाहे अब वो फरान टोरेस को खिलाए, चाहे एल्करॉन को स्टार्ट करने की बात हो रही है, कोई भी उनके साथ खेले, वी हैव सीन इन द पास्ट कि भाई बार्सिलोना चाहे कैसी भी टीम होगी, दे आर नॉट गोइंग टू पार्क द बस या फिर सिट बैक वाली चीज़ नहीं करने वाले वो लोग। तो इसलिए रियल मैड्रिड शुड प्रेस। और सबसे अच्छी बात कि जब वो वाले मैच देखो आप, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना, जितना ऊपर हम यूनाइटेड प्रेस करी थी बार्सिलोना को, बार्सिलोना क्या है प्ले फ्रॉम द बैक शुरू कर दिया, जहां पर उनके पास एक ऐसा कीपर है जो नेक्स्ट लेवल है व्हेन इट कम्स टू बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखो जितनी मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड की लाइन आगे हो गई थी, एक गैप क्रिएट हो गया था यूनाइटेड की मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में, एंड एक बॉल लॉन्ग बॉल डालते थे और सीधे लेवेंडोस्की के पास बॉल आ जाती। एक और फायदा रियल मैड्रिड के पास कि वो लॉन्ग बॉल अगर आज के मैच में टर स्टेगन डालता है तो वो बॉल जीतने के लिए भी उनके पास लेवेंडोस्की जैसा प्लेयर नहीं है। एंड अगर हमारे अटेंटिव रहे डिफेंडर्स तो दे कैन इजीली विन दोज लॉन्ग बॉल्स, और फिर वापस हमारे पास बॉल आ जाएगी, तो बॉल वहां पर पोजीशन का लूज हो जाएगा आराम से, एंड वी विल हैव द बॉल एंड देन वी कैन काउंटर देम, या फिर आप कहो एक क्विक पास। और कामाविंगा यहाँ पर कैसेमीरो का रोल बखूबी कर सकता है, द फॉर्म ही इज इन। एंड लिवरपूल के 15 मिनट अगर पहले आप हटा दो, जैसे ही फाउंड हिज फुट उस गेम में, उसने चेंज कर दिया पूरा सिनेरियो। चाहे आप एक क्लीन टैकल ऑन सलाह की बात करो, या फिर आप क्या कहते हैं फेबिनो के ऊपर टैकल की बात करो जहाँ पर वो बॉल जीतता है। एंड सबसे अच्छी बात कामाविंगा की, और उस मैच में कैसेमीरो को भी यही थी कि बॉल जीतनी उसको, अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस वाला चांस याद हो तो कैसेमीरो प्लेड दैट बॉल। तो बॉल जीतना ही जरूरी नहीं है, फटाक से वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एक परफेक्ट बॉल निकालनी टू विनीशियस जूनियर और रॉड्रिगो ना दोस्तों क्यों खिलाने इस मैच में जरूरी है। लोग कह रहे हैं वो 2 हफ्ते लगते हैं उसको आने में, और बट वो अभी आ गया। आई विल नॉट
रिस्क हिम या जो भी चीज़ है, बट इस मैच में अब रॉड्रिगो खिलाना और इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि उनकी जो एक वीकर साइड है उस तरफ से भी हम एक ऐसा पेसी प्लेयर, एक ऐसा ड्रिबलर ला के खड़ा कर देंगे और बाल्दे अप द पिच आएगा, वहां पर होल खाली होगा और वहां पर अलोंसो होगा। दोस्तों इट विल बी फन, मतलब ऑब्वियसली गावी उस तरफ से कवर अप करने के लिए होगा मेरे ख्याल से फॉर श्योर, बट काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी फ्रॉम डाउन द राइट विंग, क्योंकि लेफ्ट विंग के लिए अगर आप देखो विनीशियस वर्सेस इट्स कूंदे एंड देन इट्स अराहो, इट्स डिफिकल्ट टू पियर्स बार्सिलोना फ्रॉम दैट विंग, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज probably the best left winger in this world right now is playing from that side। तो विनीशियस जूनियर की भी अगर हम गेम की बात करें, थोड़े पिछले मैचेस में उसने भी काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ऐड करी हैं, चाहे वो अब 1-to-1 विद बेंजेमा इज ऑलवेज देयर ड्रिबल पास करने वाला, बट आप देखो वो फार पोस्ट पे कितने क्रॉसेस डालता है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग, एंड कटबैक कितने प्यारे करता है वो। आप चाहे फेदे वेलवार्दे का गोल ओसासुना के अगेंस्ट याद करो, चाहे आप जो उसने बेंजेमा को जितने भी पासेस दिए, ही इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू गिविंग दैट कटबैक वाला पास। तो ये काफ़ी चीज़ है जो हेल्प करने वाली है विनीशियस जूनियर को भी, क्योंकि अगर आप देखो फाइनल थर्ड में ना उसकी डिसीजन मेकिंग पे हमेशा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, बट अगर आप पिछले कुछ 3-4 मैचेस में देखो, अगर लास्ट मैच एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट आप देखो जो उसने क्रॉस डाला था एल्वेरो रोड्रिगेज को, वो भी बहुत तगड़ा था, और उसके बाद एक सेकंड पोस्ट पे क्रॉस अगेन डाली थी जो कि कोई प्लेयर नहीं था वहाँ पर। अगर विनीशियस जूनियर फाइनल थर्ड में जो अगर ही प्लेज अ डायरेक्ट फुटबॉल वाला सीन, वो ज़्यादा नटमैग के लिए और ज़्यादा फ्लैम्बॉयड एंड शो बोटिंग के लिए नहीं जाता, जो कि उसको नहीं जाना चाहिए। विनीशियस जूनियर कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल, बट वही वाली बात है कि अगर आपको प्रेस करना है आज के मैच में तो मिडफील्ड मेरे ख्याल से आप खिलाओ वही शायद जो आपने खिलाई थी उसके अगेंस्ट लिवरपूल के अगेंस्ट, लेकिन बस उसमें सवाल की जगह कामाविंगा, फेदे वेलवार्दे एंड मॉड्रिच शुड स्टार्ट दिस मैच। रॉड्रिगो अप टॉप विद बेंजेमा एंड विनीशियस जूनियर, बैक फोर वी नो क्या होने वाली है हमारी। वी नीड टू प्रेस बार्सिलोना, वी नीड टू विन द बॉल एज हाई एज पॉसिबल एंड प्ले द फाइनल बॉल क्विक, और उसके बाद भाई फाड़ मतलब वी कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल टुनाइट, और ये सेम ट्रबल हम नहीं कर पाएंगे अगले लेग में। तो ये लेग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तरह से बार्सिलोना की पूरी परफेक्ट साइड नहीं खेल रही, एंड रियल मैड्रिड सिर्फ मेंडी अल्बा को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा द होल स्क्वाड इज अवेलेबल, टचवुड आफ्टर सो लॉन्ग। तो दिस इज द गेम वेयर रियल मैड्रिड कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ द सीजन, ठीक है, फॉर रियल मैड्रिड। और बार्सिलोना 2 गेम हार के आ रही है, एक और गेम हारेगी, मेंटली बहुत प्रेशर, एंड उसके बाद दे नीड टू प्ले वेलेंसिया, एथलेटिक बिल्बाओ। काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं रियल मैड्रिड के कोपा डेल रे में नहीं, ला लीगा में भी। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होगा। माय प्रेडिक्शन फॉर टुडेज गेम इज 2-0। अपना कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं आज रात वॉच अलॉन्ग में, आ जाना सारे। बाय बाय।